अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ज़ोर के एक और नशिस्त में उमर ज़ाहिर आपको खुशामदीद कहता है। और क्रिकेट में चूँकि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और चैंपियंस ट्रॉफ़ी की भी काफ़ी ख़बरें जो है सर्कुलेट कर रही थी और फाइनली जो है चैंपियंस ट्रॉफ़ी का जो बजट है उसकी अप्रूवल हो गई। आखिरी दिन जो आईसीसी की एनुअल मीटिंग है उसमें ये फैसला किया गया, जबकि बहुत सी चीज़ें क्रिकेट के मैदानों में भी हो रही है। जैसे पाकिस्तान ए ने जो है बांग्लादेश ए को जो है ढेर कर दिया 148 रन से डार्विन में। और इसके अलावा इंग्लैंड ने जो है दूसरी विक्ट्री हासिल की है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में और 2-0 से कन्विंसिंग लीड है। बशीर ने जिस तरह से बॉलिंग की वो सबके सामने है। उन्होंने बताया कि स्पिनर्स की अहमियत जो है टेस्ट क्रिकेट में कभी भी जो है साइडलाइन नहीं हो सकती। और इसके अलावा जो है इंडिया जो है रेडी है कि वो कमान सूर्या कुमार यादव उनकी कमान संभाले और श्रीलंका के खिलाफ उनकी पहली असाइनमेंट होगी और गौतम गंभीर की भी पहली असाइनमेंट होगी एज अ हेड कोच। और बहुत कुछ ये चीज़ें चल रही है, सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए और बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए द एवर कनिंग मिस्टर कादिर ख्वाजा, जो कि जब हंसते हैं तो क्यूट बेबी की तरह की स्माइल देते हैं, हमारे साथ मौजूद है। कैसे कादिर साहब आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले उमर, जो आपने क्यूट बेबी का लफ्ज़ कहा है वो आज तो आप बेबी पिंक सा कलर पहन के हैं, तो आज तो आप बेबी लग रहे हैं। वो तो वह लगता ही हो बेबी है लेकिन आपकी जो स्माइल होती है वो $1 मिलियन स्माइल है। बड़े नहीं, मैंने देखें हंसना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। टेंशनें इंसान को हर टाइम हर लम्हा होती हैं। जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पर टेंशनों के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन हम मुस्कुराहट जो है ना वो रखनी चाहिए और हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। प्रेशर रिलीज़ होता है आपसे भी, आप पर भी, और जो देखने वाले हैं उन पर भी। तो आज तो बड़ी मज़ेदार सी खबरें हैं। जी। सबसे पहले अपने व्यूअर्स को जो है वो हम खुशखबरी दे दें कि जो लोग ये कहते थे और जो लोग ये एजेंडा बना रहे थे, जो लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 का इनेकाद ना हो, उनके लिए ये खबर है कि आईसीसी का जो सालाना इजलास है जो कोलंबो में हुआ, आज उसका आखिरी दिन था, उसमें पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के लिए आईसीसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने, तमाम मेंबर्स ने उसका बजट अप्रूव कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब जो आईसीसी के जो सीएफओ थे वो पाकिस्तान आए थे और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीएफओ हैं वो उन्होंने मिलकर बजट तश्कील दिया था और जिसको अप्रूव करवाया गया आज जो है वो मीटिंग में। तो ये बड़ी अच्छी एक कामयाबी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए नवीद है तमाम बोर्ड्स की तरफ से कि वो आना चाहते हैं। देखिए आए भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम पर अमन है, तमाम चीज़ें जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक हो रही हैं। तमाम तर सीरीज़, इंटरनेशनल सीरीज़ पाकिस्तान में हुई हैं। आप देखें पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सीरीज़ है जो अधूरी रह गई हो। बिल्कुल सही बात। न्यूजीलैंड आया, वो अपने ही परसेप्शन पर वापस चला गया, लेकिन वापस आया। रमीज राजा ने स्टार्स लिया, इंग्लैंड आया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आया, वेस्ट इंडीज़ आया, साउथ अफ्रीका, आई थिंक साउथ अफ्रीका भी आया। तो ये फिर रह क्या गया? मतलब आपके तमाम जो बड़े मेंबर्स हैं, जो बड़े बोर्ड हैं, जिनको बिग 3 का नाम दिया गया, सो उनमें से बिग 2 तो आ गए। ठीक है, बिग 3 का दावेदार जो है वो अपने सियासत के चक्रों में नहीं आना चाहता, तो ना आए। हसन अली ने जो बयान दिया, जो पूरी दुनिया में इस टाइम पे तहलका मचा हुआ है कि हसन अली ने कहा जी कि नहीं आते तो ना आए। हाँ जी। तो भाई बिल्कुल ठीक है, हमारा भी यही स्टांस है और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनका भी यही स्टांस है कि हम वेलकमिंग कौम हैं और वेलकम करते हैं, हर एक को हम वेलकम करते हैं। तो इंडिया को क्यों नहीं करेंगे, हमारे तो नेबर है। तो दूसरी तरफ ये खबरें फ्लोट करवाई गई अफगानिस्तान की टीम नहीं आएगी। हाँ जी, ये भी काफी चल रही थी। ये भी चल रहा है, तो नहीं आते तो ना आए भाई, बाकी तो आएंगे ना। वो खुद अपना मजाक उड़ाएंगे क्योंकि पाकिस्तान से देखें वो जाने, मैं फिर यही कहता हूँ कि वो जाने और आईसीसी जाने। हाँ। हमारा इसमें कोई लिंक नहीं है। हम लोग होस्ट कंट्री हैं, बिल्कुल, हम लोग होस्ट बोर्ड हैं और हम लोग उनको होस्ट करेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जनाब इंडिया के जो क्रिकेटर, साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो बड़ी बैशिंग कर रहे थे कि ये ऐसे फलाना टीम। तो विराट और रोहित और जो उनके मोस्टली जो प्लेयर्स हैं, विराट रोहित मेरे ख्याल में पहले भी आ चुके हैं। हाँ, तो वो उनको पता है कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के लोग बड़ा प्यार करने वाले हैं इनके साथ और पाकिस्तान के लोग इनको चाहते हैं कि ये आएँ और इनको देखें ग्राउंड्स में। जिन बच्चों की पैदाइश नहीं हुई हुई थी, जो अब बड़े हो चुके हैं, जिन्होंने लास्ट ड्राविड, तेंदुलकर, गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण को पाकिस्तान में खेलते नहीं देखा अपनी आंखों से, तो उनके लिए ये बड़ा सुनहरी मौका होगा कि लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में तकरीबन
तकरीबन 25,000 जो शायकीन क्रिकेट होंगे और 25,000 छोड़ें, फिर उसके बाद जो ऑल ओवर ग्लोबली जो व्यूअर्स होंगे पाकिस्तान इंडिया के, तो वो कितना खुश होंगे कि यार जो ओवरसीज पाकिस्तानी या ओवरसीज इंडियन है वो कितना खुश होंगे कि ये जो है वो क्रिकेट हो रही है एशियाई ममालिक में, पाकिस्तान में जाकर इंडिया खेल रही है। बाकी टीमें भी आएंगी, एशिया कप में भी आ चुकी हैं टीमें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो अपनी अना का मसला ना बनाएं और आप आएँ, इसको सियासत को इन्वॉल्व ना करें खेलों के दरमियान में, और आप आएँ यहाँ आकर खेलें। आपको फिर पता लगेगा, आपका दिल करेगा कि अगले हफ्ते फिर आप कोई सीरीज़ रख लें। बिल्कुल सही बात। लेकिन अफसोस की बात ये है उमर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो बड़े सीनियर लोग हैं पाकिस्तान। क्या फ़ायदा? अच्छा, उनको ये फ़ायदा है कि वो खबरें फ्लोट करवा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक खबर पढ़ी है, जो हमें जो ऑथेंटिक सोर्स हैं हमारे, वो बताते हैं कि जी ये बिल्कुल खबर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर जय शाह से बात करके उनको कहेंगे कि जी बायलैटरल जो सीरीज़ है वो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लेते हैं। क्यों करवाएं भाई न्यूट्रल वेन्यू पे? एक तरफ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चंद शरपसंद अनासर्स के जो अनासर हैं उनके एजेंडा आप चेक करें कि एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने 2 टोके ऐलान में उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। एक तरफ वो लोग जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज है वो पाकिस्तान में हो या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान में है, जिन लोगों ने पहले भी हाइब्रिड वेन्यू कहा श्रीलंका एशिया कप के दौरान, बिल्कुल सही, ठीक है, वो नजम सेठी साहब चाहते थे कि पाकिस्तान में हो एशिया कप। उनके मुतद्दिद मरतबा बयानात आए, उन्होंने उधर केसेस भी काफ़ी हद तक, कतर में हुआ था मेरे ख्याल में एक इजलास, हाँ। वहाँ पर बहरीन में हुआ था या कतर में हुआ था, वहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, उन्होंने 2 टोक मरतबा वहाँ पर भी कहा कि पाकिस्तान में होगा, हाइब्रिड कोई चक्कर नहीं। वो ऐसे ओहदों पर हैं जिनकी ज़रूरत चेयरमैन को पड़ती ही पड़ती है जी, ठीक है। वो लोग क्यों नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हो और उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान के लोगों का नाम हो? पहले आप ये देखें कि पीएसएल के कुछ मैचेस बाहर शिफ्ट करने का कहा गया। हाँ जी, ये बड़ी खबरें सर्कुलेट। अच्छा, दूसरी चीज़, एशिया कप श्रीलंका में करवाया गया हाइब्रिड वेन्यू के तहत, ठीक है, न्यूट्रल वेन्यू हाइब्रिड का कहा गया। अब इसमें भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी बातें फ्लोट करवाई गई कि जी हाइब्रिड पे। वो तो इंडियन मीडिया और इंडियन क्रिकेटर जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने किया, लेकिन उन लोगों की निशानदही और उन लोगों की पकड़ दकड़ शुरू होने वाली है और उन लोगों के बारे में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इल्म हो गया कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का भला नहीं चाहते, जो अपने ही टीए और अपने ही जो है वो ट्रिप एंजॉय करने के लिए जाते हैं और बाहर जो है। अब आप ये देखें कि ये खबरें फ्लोट करवाने का मकसद क्या है? एक तरफ आपके चेयरमैन का बयान ये है, एक तरफ आपके चेयरमैन चाहते हैं, बिल्कुल, और चाहते हैं तो आईसीसी ने बजट अप्रूव किया है, वो अपने फैसले पर अटल हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से लोग चाहते हैं कि आपके जो है ना वो पाक भारत जो बायलैटरल सीरीज है वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो। भाई ये देखे ना तजाद है ना दोनों चीजों में, एक तरफ आप चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में ला रहे हैं, दूसरी तरफ आप बायलैटरल सीरीज कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल वेन्यू पे हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो आप लोग अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अच्छा, आपने ये बात की, अब बाइट में ये भी सवाल आया कि पीसीबी के जो ब्यूरोक्रेसी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है? बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो भी नया चेयरमैन आया उन्होंने उनको अपने काबू में करने की कोशिश की है, ऊपर से लेकर नीचे तक उनकी ब्यूरोक्रेसी चलती है, उनका राज चलता है और उनका कंट्रोल चलता है। बिल्कुल, आप ये देखें कि वो हर दौर में कामयाब रहे, ठीक है, और उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपने काबू में रखी हुई हैं, और बदनाम हमेशा से चेयरमैन होते आए हैं। सही, काम वो खुद करते रहे और बदनाम चेयरमैन होते हैं। इस बार जो हमारे पीसीबी के चीफ है इस मर्तबा वो टेर करेंगे ब्यूरोक्रेसी को। ऑब्वियसली सर, मैं आपको बता रहा हूं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को ये लोग पागल नहीं बना सकते, ठीक है, ये अपनी बातों में नहीं उलझा सकते। वो बंदा मुल्क भी चला रहा है, वो बंदा मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो बंदा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी है। वो एक तरफ 27 करोड़ 25 करोड़ अवाम को भी देख रहा है, ठीक है ना, सही बात, वो ग्लोबली भी देख रहे हैं।
तो वो इतने मासूम या इतने जो है वो भोले नहीं हैं, या उनको काम नहीं आता कि वो जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं ठीक कर सकते, और वो करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट आपको इस टेन्योर में बेहतर होती दिखाई देगी। करे जी। और कुछ लोग जिन लोगों ने ये खबरें फ्लोट करवाई हैं ना, उनकी निशानदेही हो गई है, उनकी फील्डिंग लगना शुरू हो गई है। अच्छा। हाँ, उनके लिए फाइन लेग भी लग गई है। अच्छा। दायरे में, क्योंकि दायरे से बाहर नहीं जाने देना अब। सही। उनके लिए दायरे में जो है वो पॉइंट, गली और कवर, शॉर्ट कवर, फिर उसके बाद सब फील्डिंग लग गई है, तो अब वो बाहर नहीं जा सकते, पावर हिटिंग नहीं कर सकते। नो वे सर। और बॉलर भी जो है ना वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट लगे हुए। क्या बात है। ठीक है, तो इनके लिए बचना मुश्किल है उमर। ये चीज़ें आसान नहीं होती। देखिए, आप जो बंदा अपने मुल्क की क्रिकेट के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसेयर ना हो, अपने प्रोफेशन के साथ सिंसेयर ना हो, उसको फौरी तौर पर निशानदेही करके उसके खिलाफ इंक्वायरी करवानी चाहिए और उसको बाहर निकालना चाहिए, ताकि एग्जाम्पल बने, टेम्पलेट बने। ये खबरें गुज़श्ता रोज़ जो लगी हैं, जो लगाई गई हैं, ये खबरें कहाँ से आती हैं हमें भी पता है। ये कोई खलाई मखलूक थोड़ी देती है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही आती है ना। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो इतनी ये जो चीज़ें होती हैं, ये कोई स्वीपर नहीं दे सकता, ठीक है, ऑफिस बॉय नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। ये वो दे सकता है जो मीटिंग के एजेंडे का हिस्सा हो, जो मीटिंग मिनट्स में जिसने पता हो जिसको कि मीटिंग में कौन है। ठीक है ना। अगर मैं और आप मीटिंग में बैठे हैं तो कल कोई खबर निकल जाती है, तो क्या आप किस पे शक करेंगे? आप मेरे पे शक करेंगे, मैं आप पे शक करूंगा। दो बंदे थे ना, ऐसे ही है। तो फिर जो मीटिंग में 7-8 होते हैं, अब उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनके साथ क्या होना है। उनकी पूछगिछ होनी है, ऐसे नहीं कि उनको छोड़ा जाएगा, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। ये चीज़ें छोटी चीज़ नहीं होती। आप अपनी स्टेट के साथ, आप अपने मुल्क के साथ जब इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं तो गद्दारी के सिलसिले में आता है ये चीज़ें। ठीक है, आप इंडियन मीडिया या इंडियन क्रिकेटर्स या इंडियन बोर्ड, कभी खबर सुनी है आपने इंडियन बोर्ड में से खबर जो है वो निकलती हो? आपको पता है कि बीसीसीआई जो है सॉरी बीसीसीआई जो है वो इस तरह की चीज़ें करता ही नहीं है। अफोर्ड, नॉन प्रोफेशनलिज्म उनमें है ही नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पर 3 दहाइयों से या 2 दहाइयों से लोग विराजमान हैं कुर्सियों पर। हाँ, वो किस लेवल से आए हैं वो सबको पता है। किधर से आए हैं वो सबको पता है। लिहाजा जो उनका काम है वो उस पर तवज्जो दें। ठीक है, ये चीज़ें करने से आपके खुद जो है वो अपना एक तो आपको अगर एक टीम के मैनेजर थे सीनियर 1992 के वर्ल्ड कप में भी थे, बाद में 2009 में भी रहे, उसके बाद भी रहे, तो वो अब काफी अरसे से नजर नहीं आ रहे, लेकिन काफी अरसे रहे। वो नाम मैं नहीं लेना चाह रहा था। नहीं, वो तो सबको पता भाई कि वो कौन थे। जो 1992 में भी थे, फिर टीम के हेड कोच भी लगे, फिर सारा कुछ हुआ। देखें, ये चीज़ें किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। नाम देखें, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं जिसके बारे में शायद सोच रहा हूँ वो ना हो। बिल्कुल जी, इंसान है वो। ठीक है, मैं गलत भी सोच सकता हूँ, मैं किसी को गलत पॉइंट आउट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। हम लोगों ने देखिए, हमें जो पता लगा है कि ये लोग जो है वो निशानदेही उनकी हुई कि ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास जब तक सॉलिड सबूत इन रिटर्न या इन डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, मैं उस पर क्यों मुबशर लुकमान की तरह अवाम में तीर चला दूं, या मैं क्यों नाम लूँ किसी का। ठीक है, तो ये चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए, और चेयरमैन वापस आके ये चीज़ें आप कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये सदियों से होता आया है कि ये जो है ना ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये चीज़ें कंट्रोल होंगी इंशाल्लाह ताला। उमर, चले हम ये दुआ करते हैं। और बाकी बैनुल अक़वामी क्रिकेट पे अगर हम नज़र मारें तो इंग्लैंड ने जो है दूसरे टेस्ट मैच भी जीत लिया वेस्ट इंडीज़ से। हालांकि वेस्ट इंडीज़ ने पिछले 3 दिन में कोई रेसिस्टेंस दिखाई, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बिल्कुल ही बडल आउट हो जाएगी, चौक हो जाएगी वेस्ट इंडीज़ की टीम, लेकिन हो गई। अच्छा कादिर भाई, कैसे देख रहे हैं पोस्ट एंडरसन एरा को? क्योंकि अगर हम बात करें बेन स्टोक्स कप्तान की, उन्होंने कहा कि अब जो है ना इंचार्ज जो हो एंडरसन के बाद क्रिस वोक्स हो गए, तो कैसे देख रहे पोस्ट एंडरसन एरा को? देखिए, मैं समझता हूं कि जहां पर क्रिकेट फेयर होती है ना जी,
वहाँ पर ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा डेंट नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता कि आप जो है वो अगर एक आपका बॉलर चला गया आप उसका रो रहे हो कि भाई वो तो एंडरसन चला गया, ब्रॉड चले जाएगा, ये क्या करेंगे हम टीम के। भाई उनका एक सिस्टम है, हर काउंटी अपनी सिलेक्शन खुद करती है, अपना सारा कुछ खुद करती है, मौका खुद देती है, और काउंटी क्रिकेट से ही आगे जाके परफॉर्मेंस जो देखती है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ज़रूर उनको फ़ंड ज़रूर करती है, काउंटी को थोड़ा बहुत देती हैं, लेकिन वो चीज़ें सारी अपनी मैनेज खुद करते हैं। Exactly. जहाँ पर एक निज़ाम बना हो ना, वहाँ पर प्लेयर्स की लाइन भरमार लगी होती है। इंडियन कोई लीग नहीं खेलते बाहर जाके, बिल्कुल नहीं खेलते, अपने डोमेस्टिक खेलते हैं और IPL, अपनी IPL खेलते हैं, वहां से ही आते हैं। और राजीव ट्रॉफी जो उनका बेंच बार है कि हर प्लेयर ने उसको रणजी ट्रॉफी हो गया या वो मेरे ख्याल में एक और ट्रॉफी भी है उनकी जो वनडे वाली है, तो उधर से भी टैलेंट आप IPL से देख लो, T20 का टैलेंट, 3-3 टीमें बनती हैं उनकी। एग्जैक्टली, कितना बेंच है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, एग्जैक्टली 6 टीमों का मॉडल, सारा कुछ वही जो ये इधर साबिक वज़ीर आज़म साहब लाए। हाँ बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर आबादी कम है, पॉपुलेशन फैक्टर है बहुत बड़ा, आबादी कम है। Exactly. यहाँ पर 6 टीमें लाकर आप जो है वो 25 करोड़ में से 1.5 करोड़ प्लेयर भी निकलता है, किधर जाए भाई। अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में डोमेस्टिक पर जितना पैसा खर्च करता है बोर्ड, कोई भी नहीं करता। जो टीमें बनती हैं इतनी टीमें कोई भी नहीं बनाता। सही। अब जो खर्चा हो रहा है डोमेस्टिक पे वो आज से पहले नहीं हुआ। 4 अरब रुपया कभी नहीं लगा, वो लगेगा डोमेस्टिक पे। ये अचीवमेंट्स है ना, ये आप देखो पैसा बोर्ड का है, उसको बैंक में रख के आपने इंटरेस्ट किया, आपने उस पर फायदे क्यों लेने हैं? आपने उसको देखना है ओए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में 20 बिलियन है, वाह 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 क्या बात। देखने क्यों है भाई, उसको लगाओ क्रिकेट पे, बिल्कुल ग्राउंड्स बनवाओ, ऐसे ही है, कोचेस रखो अपने, आप उनके ऊपर पैसे खर्च करोगे तो आपके पास टैलेंट आएगा। अच्छा, और पैशंस की भी बड़ी ज़रूरी है ना, ये जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं, क्यूरेटर्स वगैरह होते हैं, उनकी पैशंस का क्या मामला है, क्या वो उनको मिलेगी वैसे? देखें मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जो चेयरमैन आते रहे उन्होंने भी फलाही काम किए, रमीज़ राजा ने भी पेंशन्स वगैरह लगाई थी। हाँ जी, इंक्रीमेंट भी लगे, प्लेयर की तनख्वाहें बढ़ी, ठीक है, इंक्रीमेंट भी लगे, सारा कुछ हुआ। exactly. असल जो लोग मुजाहिद है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, वो है नीचे लेवल के लोग, ग्राउंड स्टाफ के, एग्जैक्टली, क्यूरेटर्स, ग्राउंड स्टाफ, फिर उसके बाद ये माली वगैरह जो पानी पुनी लगाते हैं, जो चीज़ें सारी चीज़ें ठीक करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो ऑफिस बॉयज़ हैं, इनकी ना तनख्वाहें बड़े अब अरसा हो गया, तो ये इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, ये भी इंसान है, ये भी आपकी फैमिली का हिस्सा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो इनको भी आपने आगे लेकर चलना है अपने साथ, ताकि ये भी आपके लिए जान लड़ाते हैं। दिन रात गर्मी में ये ना सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, आप लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, क्रिकेट की खिदमत कर रहे होते हैं, तो लिहाजा इनका भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन काफ़ी अरसे से इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो आपने पेंशन की बात की है, ही कसूरवार है इस चीज़ की, पीसीबी की। कौन? पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी कसूरवार है। ऑब्वियसली सर, अपने पैसे, अपने TADA, अपना सारा कुछ। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं कि क्या क्या कौन कौन क्या क्या करता रहा है। मैं खैर छोड़े, जिक्र नहीं करना चाहता इस चीज़ का कि वो फिर एक राज है और राज रखना चाहिए। आप ये देखें कि आपने पेंशन्स की बात की है। जी जी, चेयरमैन के इल्म में बासित अली साहब लाए थे हाँ मीटिंग के दौरान कि पेंशन्स में उन्होंने वादा किया हुआ है। उन्होंने यासर हमीद से भी वादा किया था उस मीटिंग में कि हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर इस्लामाबाद और पेशावर में बनाएंगे, जिसके बाद फौरी तौर पर ऐलान हो गया कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो बजट अप्रूव हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ, उसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बनाने का ऐलान कर दिया गया। पहला वादा कंप्लीट, सही, दूसरा वादा भी आ जाएगा करीब। तो ये चीज़ें वो करता है जिसको अपने लिए बोर्ड में पैसा नहीं चाहिए होता, या उसको हवस नहीं होती कि मैं बस बोर्ड में बैठ के तो देखता रहूं कि अकाउंट में कितने पैसे हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलती है। हाँ। पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन चलाई 1 साल, पता लगता है ना, सड़कों पे जाके आप सारी चीज़ें, हॉस्पिटल में चले जाएं, थानों में चले जाएं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से मोहसिन नकवी साहब का कोई जोड़ नहीं है। ये मैं उनकी तारीफ पीठ पीछे इसलिए कर रहा हूँ, मुंह पे तो हर बंदा करता है,
पीठ पीछे करने का मकसद ये है कि यार वो बंदा काम करने वाला है, उसको आप बैशिंग करते हो तो वो अगले का मोराल डाउन होगा। यार मैं काम करता हूँ और आप लोग जो है ना वो इस तरह की हरकतें करते हो, मतलब नेगेटिविटी हर टाइम फैलाते हैं। लेकिन उनके साथ जो एडवाइजर्स है वो सही है सर, थोड़ा सा उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। मेरा जो अब एडवाइज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से बने हैं वो गलत है, ठीक है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से वो एडवाइज़र है जो हर चेयरमैन के एडवाइज़र है, हाँ, हर दौर में रहे, जिनके हाथ में ब्यूरोक्रेसी है, जो चलाते हैं बोर्ड असल, जिसको मैंने वो निशानदेही की है कि असल बोर्ड वो चलाते हैं और पीछे चेयरमैन जो है ना वो पूरी दुनिया में उसका नाम आ रहा होता है, नेगेटिविटी उसके अगेंस्ट फैल रही होती है। तो लिहाजा ये चीज़ें देखनी चाहिए। और शाइन्स गई अब दौरा करने, अब ये वुमेन सीरीज़ का भी आपका ना आगाज़ होने वाला है। हाँ, वुमेन के भी दौरे होंगे, शाहीन्स के भी दौरे होंगे। आपको जब तक आपके डोमेस्टिक, आपने इंग्लैंड में हम लोग उधर से टॉपिक पे आए थे इंग्लैंड के, जी जी, एंडरसन गए, हाँ, एटिंगसन आ गए, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, शुएब आया 5 विकेटें लेके आया, ऐसे ही है। कल यंगस्टर लड़का है वो, और वो जो है ना 5 विकेटें लेके। तो ये होता है टैलेंट, और टैलेंट को निखारना। एक्जैक्टली, आइडेंटिफाई करना। मुश्ताक अहमद को स्पिन कोच रखा उन्होंने, स्पिन कंसल्टेंट रखा है अंडर 19 का, ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्यों हम नहीं रख सकते भाई? ये तो बात है कि आप अपने लेजेंड्स को इज्जत हमारे देते। साथ स्पिन कोच ही नहीं है, वुमेन टीम के साथ हो सकता है, तो भाई इधर क्यों नहीं है? देखिए स्पिनर्स तो अजहर महमूद या गैरी या जैसन गिलेस्पी वो नहीं बता सकते स्पिन बॉलर को कि कैसे करनी। स्पेशलिटी सकलैन मुश्ताक का ये फ़ायदा ज़रूर था, सकलैन मुश्ताक, शॉन डेड और हेडन, उनका ये फ़ायदा था कि तीनों अपने अपने फील्ड के माहिर थे, एक्सपर्ट थे। एक बैटिंग में था, एक फास्ट बॉलिंग में था, एक स्पिन में था। आपको रिजल्ट्स आए तब रिजल्ट्स मिले ना आपको। exactly. तो यही चीज़ होनी चाहिए कि यार जो बंदा गाइड कर सकते हैं। शादाब खान नहीं परफॉर्मेंस दे रहे, हाँ। तो शादाब खान के साथ काम करने वाला भी तो हो ना भाई। शादाब खान के साथ जब आप अजहर महमूद को लगा देंगे काम करने के लिए, वो क्या बताएगा? ऐसे माजी में कितनी एग्जांपल्स है कि बड़े बड़े स्पिनर्स थे जो रफ पैच का शिकार हुए लेकिन इंप्रूव किया अपनी गेम को। ये चीज़ें हसन अली की बिल्कुल ठीक हैं कि जब तक डोमेस्टिक में नहीं आएंगे, हाँ, जब तक डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे, आपको भी क्रिकेट इज्जत नहीं देगी। एक्जैक्टली, ये तो जिसकी वजह से आप प्लेयर बनते हो, जिस मट्टी में आपने जो है वो जान लगाई होती है, फील्डिंग की होती है, बॉलिंग की होती है, वो मट्टी आपको इज्जत जरूर देती है। बिल्कुल। जब आप डोमेस्टिक में नहीं आएंगे ना और आपने आपको फन्ने हाथ समझेंगे। ये माइंड प्लेयर्स का चेंज करना, ये किसकी जिम्मेदारी है कि प्लेयर्स का रुझान ही फ्रेंचाइज क्रिकेट है, प्रायोरिटी प्लेयर्स का रुझान है पैसा। हाँ, तो इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? और उनके साथ उनका दिमाग खराब करने वाले हैं मैनेजर्स या उनके मार्केटिंग कंपनीज। हाँ, उनको वो नहीं बताते। अब आप ये देखो कि एक ऑफ सीजन में जहां पर टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं हो रहे, एग्जैक्टली, आप डोमेस्टिक में जाओ ना खेलने के लिए, बिल्कुल, आपकी फॉर्म भी नहीं है और आप उठते हो, आप डोमेस्टिक की बजाय यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो, यहाँ से यूएसए चले जाते हो, यहाँ से इंग्लैंड छुट्टियां गुजारने चले जाते हो। हाँ। ओ भाई, काम करो ना अपने ऊपर। अगर छुट्टियां गुजारनी है तो इधर भाई आप काम करके तो आप अपने ऊपर काम करो। जब आपको लगे कि हाँ मैं अब बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ, यार कादिर भाई, तो बात वहां जाके है कि अब बड़े बड़े अपग्रेड्स की बात करते हैं, विराट कोहली का कंपैरिजन हर बंदा करता है। वो प्रैक्टिस 1 घंटा जो डेली वो पेसर्स के लिए अलग करता है, स्पिनर्स के लिए अलग करता है। इमरान ताहिर जब ऑफ सीजन होता था तो इधर आते थे और अब्दुल कादिर महरूब से ट्रेनिंग लेते थे और ये इन्हीं के ग्राउंड में, तो देखे ना एक जो लर्निंग प्रोसेस है वो चलता रहता था। यहाँ पे वो एक जो इटली होती है ना, एक जो कैपेबिलिटी और एक जो वो एक जो एक प्यास होती है वो खत्म हो रही है यहाँ पे। प्लेयर्स बस शॉर्ट टर्म्स गोल ढूंढते हैं, लॉन्ग टर्म गोल नहीं ढूंढते, तो रिजल्ट आपके सामने ही होगा। फिर देखें ये चीज़ें जो है ना आपके अपने लिए नुकसानदेह होती हैं। हाँ। जब आप जान छुड़ाते हैं ना किसी चीज़ से तो वो आपके गले ज़रूर पड़ती है, फिर आपके गले पड़ जाती है, फिर आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते। सही। तो इसलिए ये चीज़ें मैटर करती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो जिनके पास अभी क्रिकेट खेलने को नहीं है, कोई भी लीग क्रिकेट नहीं खेल रहे, बिल्कुल, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं, अपनी दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं आगे आने वाली सीरीज़ के लिए, आगे आने वाले मैचेस के लिए। हमने नसीम शाह को देखा, हाँ, देखा ना, हमने नसीम को देखा, बाबर को देखा, इमाम को देखा, आगे टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं।
उस्मान कादिर भी हैं, वो भी कर रहे हैं। तो ये उनका कैंप भी लगा था पहले सारों का। तो आप देखें उस्मान कादिर की आपने बात की, आपको नहीं लगता कि इनको कंटिन्यूसली नेग्लेक्ट किया जा रहा है कि किसी ऑब्जेक्टिव के पीछे? क्योंकि आप देखें ये ऑस्ट्रेलिया भी खेल सकते थे, लेकिन ये इनके वालिद की ख्वाहिश थी कि बेटा जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, और इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दी ऑस्ट्रेलिया भी, नहीं तो आपको फ्यूचर में मिलते रिप्रेजेंट करते। तो क्या कहेंगे, एक कुर्बानी दे अगला और ये रिजल्ट देखे वो सारा? देखें पाकिस्तान के लिए वो आए, हाँ पाकिस्तान के लिए आए, पाकिस्तान के लिए खेले, उनको बाहर किया गया और चंद लोगों को ओब्लाइज करने की खातिर। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको अगर मेरिट पे लगता है कि उस्मान कादिर की जगह बनती है, उसामा मीर की जगह बनती है, मेहरान ने आज 4 आउट किए, बिल्कुल मेहरान पे, हाँ, दानी ने अच्छे बॉलिंग की, ठीक है, हुरैरा ने कितने अच्छे रन्स किए, जिसको आपने बेंच पे बिठाई रखा। एक जगह वो सिलेक्ट हुए थे और बेंच पे बिठाई रखा आपने। हुरैरा को आपने मैच कोई नहीं खिलाया, 200 किया उसने, बिल्कुल 218 किया ना। कामरान गुलाम, उसने भी रन्स किए। ये तो वो प्लेयर है ना, रन्स के पहाड़ नहीं गा रहे डोमेस्टिक में, लेकिन नेगलेक्ट हुए। देखो डोमेस्टिक में इन्होंने परफॉर्मेंस दी, उधर ऑस्ट्रेलिया में भी जाके दी। जो प्लेयर होता है ना, जो इन फॉर्म प्लेयर होता है, अच्छा प्लेयर होता है, उसको मौके देने चाहिए। हुरैरा आपका फ्यूचर है ना। आपने जिस तरह साइम पे रिलाय किया, आप हुरैरा पे क्यों नहीं करते? बिल्कुल वैलिड पॉइंट। आप अपना हारिस पे रिलाय क्यों नहीं करते, मोहम्मद हारिस पे? ये यंगस्टर्स को तो आप रेडी करोगे तो आप देखिए इतना जबरदस्त प्लेयर उमर, आप जब तक अपने यंगस्टर्स को एतमाद में नहीं रखेंगे, आप भी खुद यंगस्टर्स थे, बाबर आजम, शाहीन, रिजवान, ये आप भी यंगस्टर थे 2017 में 16 में जब आप लोग खेलनी शुरू किया आप लोगों ने क्रिकेट। 17 में आप इनकी तस्वीर निकाल के देखें तो बच्चे से लग रहे हैं, ठीक है। अब शाहीन देख लें, फिर उसके बाद हसन अली देख लें, शादाब देख लें, बाबर देख लें, फहीम देख लें। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही बनना शुरू हुए ना, उससे पहले तो अवाम इनको शायद ना जानती हो, इनके स्टैट्स ना जानती हो। एतमाद में लेना और उनका कॉन्फिडेंस बहाल करना ओब्वियसली ये जिम्मेदारी होती है। अब आप देखें ना, शुभमन गिल उनको वाइस कैप्टन ओडीआई का भी बना दिया, हालांकि अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली है ओडीआई में टेस्ट में, लेकिन वो देखें उनका कॉन्फिडेंस लेवल अपलिफ्ट कर रहे हैं वो लोग, और एक प्रॉपर एक हिकमत अमली से। लेकिन हम लोग लैग बिहाइंड हैं चीज़ों। देखें आज वो गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का बयान आया कि हार्दिक पांड्या को क्यों नहीं बनाया गया कप्तान। सही, उनका बयान आया जी कि गौतम गंभीर कहते हैं हार्दिक पांड्या हमारी ज़रूरत है, अच्छा, लेकिन उनकी फिटनेस मेयार के मुताबिक नहीं है। अभी हार्दिक पांड्या जिस तरह की फिजिक का बंदा है, उसकी फिटनेस मेयार के मुताबिक नहीं है, तो इसलिए हमने उसको कप्तान नहीं बनाया। यहाँ पे हार्दिक पांड्या अगर होता तो क्या उसको कप्तानी से कोई रोक सकता था? मेरा ख्याल वो आगों का तारा होता, नहीं रोक सकता था ना। तो ये चीज़ें आप गौर करें कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट और कितने डिसीजंस हेड कोच के या सिलेक्टर्स के पक्के डिसीजन होते हैं। एक चीफ सिलेक्टर और एक गौतम गंभीर जी, उसके अलावा कोई नहीं बैठा था सामने। यहाँ पे 7-7 8-8 कुर्सियाँ लगी होती हैं सामने सिलेक्टर्स की। और देखिए ना, इसलिए फिर कॉन्ट्राडिक्शंस, कंफ्यूजन्स ज़्यादा बढ़ेगी फिर, और ये चीज़ें होती है जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको अब आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो कादिर भाई, अब शॉर्टली आप बताएं कि परफॉर्मेंस पे आप कितना रेट करते हैं पाकिस्तान ए का? हालांकि ये बातें भी हो रही है कि ऑफ सीज़न ये क्रिकेट हो रही है और बाकी जो आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, फ्रेल है, और इस पर आप क्या कहेंगे? और बाकी लेकिन जो प्लेयर्स मोस्टली खेल रहे हैं डोमेस्टिक से ही आए हैं और बड़ा तगड़ा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इन चीज़ों को ज़रा आप? देखिए, जब तक आप मौके नहीं देंगे तो आपके पास टैलेंट हमेशा ज़ाया होता रहेगा, और टैलेंट जब अब जो है ना, वो आप टैलेंट को ज़ाया नहीं होने दे सकते। अगर आपका मुल्क चांस नहीं देता तो फिर वो यूएसए चला जाएगा, फिर उसको तो अपना आप सरवाइव करने के लिए उसकी तो ब्रेड एंड बटर यही है। जैसा प्लेयर यूएसए चला गया, सर समी असलम, एहसान आदिल, मुतअद्दिद प्लेयर हैं जो वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर जा चुके हैं। सैफ बदर, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, मैं आपको बता दूं, अगर उनके साथ ज्यादती की गई इस मरतबा भी तो वो रिज़ाइन देंगे। अच्छा, वो क्रिकेट को खैरबात कहेंगे पाकिस्तान की, और वो बाहर सेटल हो जाएंगे। तो ये नुकसान है आपकी क्रिकेट के लिए, हमारे सरमाया ज़ाया हो रहा है। ठीक है, अगर आप किसी अच्छे प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं करते तो वो दिल बर्दाश्ता होगा। इस बात, हसन अली को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल ना करने का सोचा हुआ है। क्यों सोचा हुआ है भाई?
जब आप उसको इंटरनेशनल सीरीज में एज ए बैकअप बॉलर खिलाते हो तो फिर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी रखो उसको। बिल्कुल ठीक है ना, आप मतलब आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए ना, ये चीजें आपको फिर बतानी चाहिए कि भाई आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का म्यार क्या सेट किया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सा प्लेयर आ सकता है, क्वालिफाई कैसे कर सकता है, पीछे लाइन लगी है ना प्लेयर्स की। Exactly. ये तो नहीं होता कि आपने जिसको शामिल करना है वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। मतलब अगर आपने उसको प्लान में रखा हुआ 1 साल तो फिर आप 1 साल उसको बाहर नहीं कर सकते। बिल्कुल। फिर आप ये प्लान बनाएं कि ये हमारा प्लेयर अगर हुरैरा है और हुरैरा को हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी कैटेगरी देते हैं या सी कैटेगरी देते हैं तो हुरैरा को हमने 1 साल साथ चांस देना है। फिर आपके पास फ्यूचर ऐसे रेडी नहीं होगा। अगर मुझे ये बताएं बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, बाकी जो आपके प्लेयर हैं दरमियान में शदाब, बिल्कुल एक टाइम पे रिटायरमेंट ले लेते हैं आज, क्या होगा टीम आपकी? सही बात है, दोबारा से आप क्या होगी टीम? आप या तो फिर वो 35 साल प्लस वाले प्लेयर लेंगे कि इनको तजर्बा है, हाँ। तो यहाँ फिर यंगस्टर्स के साथ जाएंगे कि आपका जो आप फिर यंगस्टर्स के साथ जाएंगे और आप मौका लेंगे कि 1-2 साल रगड़ा खाए पाकिस्तान टीम और फिर उसके बाद ये वही ना पे आपकी टीम रहेगी। तो भाई आप पहले ही क्यों नहीं रेडी करते? बिल्कुल, आपने पाकिस्तान शहीन्स को एज ए पाकिस्तान टीम कंसीडर करना है हमेशा से। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो, आपके पास पता हो कि आपने ओपनर के लिए ये प्लेयर लेके जाना, आपके पास मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन तैयार हो, आपके पास स्पिनर मेहरान मुमताज रेडी हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मेहरान मुमताज को निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, हमेशा परफॉर्मेंस दी उसने। प्लेयर जो होता है ना वो नज़र आ जाता है। आप जितना मर्जी किसी का रास्ता रोकेंगे, आप जिसका मर्जी रास्ता रोकेंगे, जिसके पास टैलेंट है वो आगे आएगा। टैलेंट तो मैटर करता ही है ना, जिसकी किस्मत में अल्लाह ने इज्जत लिख दी हो उसको कोई भी जलील नहीं कर सकता। ये चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में। आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो आपके ऊपर भी वही चीज़ें आएंगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो ये इज़्ज़त ज़िल्लत और ये जो मौके हैं, ये जो चांसेस हैं, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला इंसान को मौका देता है, इस मौके का फ़ायदा इंसान ने खुद उठाना होता है। तो अगर किसी प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे कोई तो वो उसके अपने ऊपर भी आएगा। उसामा मीर के साथ ये जो 2 सिलेक्टर्स थे, इन्होंने ज़्यादती की, बिल्कुल उनको नहीं रखा, आज वो किधर है? मुतअद्दिद एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, मुतअद्दिद एग्जाम्पल्स बहुत है और यही पाकिस्तान के क्रिकेट की रिच हिस्ट्री है। आपको मिलेगी कि कितने प्लेयर्स हैं जो निगलेक्ट हुए और बहुत से लोग मजबूर हो गए कि अपना रोज़गार चेंज कर दे या फिर दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाए। लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में और क्रिकेट और मुख्तलिफ खेल तरक्की करते रहे और ये जो हम डिबेट कर रहे हैं अब ये ना करें, हम पाकिस्तान क्रिकेट की वाह हाईलाइट करें। तो इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में क्रिकेट और डिफरेंट खेलें तरक्की करें, उमर ज़ाहिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।